हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल और इस चैनल में फिर एक बार मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक अलग वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो एक हटके टॉपिक पर है। ये टॉपिक मैंने मतलब जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस शेयर करना चालू अपलोड करना शुरू किया था, तब मैंने इस टॉपिक के बारे में सोच कर रखा था। बट बीच में क्या हुआ कि मैंने वो HR रिलेटेड या क्रिकेट रिलेटेड या फिर और कई टॉपिक्स पर वीडियोस मैंने अपलोड की थी। और उसके बाद एक्चुअली पिछले हफ्ते क्या हुआ कि आई गॉट इन टच विद सम फ्रेशर्स। तो मेरी फ्रेशर्स के साथ बात हुई और फिर मैंने सोचा कि चलो फिर एक जैसे मैंने पिछला वाला वीडियो एक फ्रेशर्स के ऊपर अपलोड किया था, लेकिन इस बार जो टॉपिक ही है, मैंने अलग टॉपिक लिया है आज। और ये ना सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, ये एक करियर ग्रोथ या फिर ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो बिना समय गंवाए मैं आपको आज के टॉपिक का नाम बताता हूँ। तो आज का टॉपिक है करियर काउंसलिंग। ओके, तो करियर काउंसलिंग यानी आप सोच रहे होंगे कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ आज का टॉपिक क्या है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आप जैसे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ, स्टिमुलेट होता रहूँ अलग अलग वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का विषय डोंट बी कंफ्यूज, लाइक सिर्फ 12th पास वालों के लिए नहीं है। आप अगर कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी है। आप अगर पास आउट हुए हैं तो ये आपके लिए भी है। तो करियर गाइडेंस के बारे में बात करने वाला हूँ आप। और दोस्तों, आपको पता होगा ये भी एक HR का काम है। लाइक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लेट्स से कोई एक कैंडिडेट है जो अभी अभी BCom पास हुआ है, BCom। या फिर लेट्स से कि वो अभी भी BBA या BCA पास हुआ है और वो मतलब जॉब करने ढूंढने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया। ही इज़ क्वाइट कन्फ्यूज, उसे पता ही नहीं है कौन सी प्रोफाइल में। यस, वो देख कर आया है कि आई वॉन्ट टू डू अ जॉब इन लेट्स से BPO। बट उसे ही इज़ कन्फ्यूज, ही डजेंट हैव अ करियर गोल कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, मुझे पता नहीं है। तो जब भी HR इंटरव्यू लेता है दोस्तों, HR का काम होता है कि उस बंदे को गाइड कर सके। लाइक उससे बात करे, उसके एस्पिरेशंस जान ले। और अगर वो कंफ्यूज रहे, लेट्स से कि वो BCom उसने पास आउट किया है एंड ही इज़ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उस बंदे को HR ज़रूर बनना चाहिए। अगर वो बंदा ही इज़ वेरी गुड विद नंबर्स से खेलने की उसे अच्छी आदत है एंड ही इज़ गुड विद दैट, तो उसे फाइनेंस में जाना चाहिए, मतलब फील्ड में। और अगर ही हैज़ गुड निगोशिएशन स्किल्स एंड ही कैन कन्विंस एनीवन टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, तो फिर उसे मार्केटिंग में जाना चाहिए, फील्ड सेल्स में। या फिर उसे लेट्स से कि बोलने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ही इज़ नॉट गुड इन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ बट ही इज़ गुड इन राइटिंग, तो फिर उसे कंटेंट राइटिंग में जाना चाहिए। और अगर उसे टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो टेक्निकली कुछ करना चाहता है, तो फिर उसे कोई फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर की कोर्स करनी चाहिए। तो दोस्तों, यस, तो इसी तरह ये भी एक HR का काम होता है। तो ये मैं एक अलग टॉपिक को लेकर आया हूँ, करियर काउंसलिंग। तो जितने 12th के बाद जितनी भी डिग्रीज होती है, लाइक BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BBM, और भी कई रहते हैं, बैचलर, कई BE रहता है, BTech रहता है, BSc रहता है, BCS रहता है। तो हम क्या करेंगे कि हर हफ्ते कोशिश करूँगा हर हफ्ते, लेकिन सारी डिग्रीज लेंगे। और आप अगर मतलब 12th के बाद इन डिग्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या होता है कि कई बार आपके पास आपको पता नहीं रहता है कि आप किस में अच्छे हैं।
और कई बार ऐसे हो जाता है कि आप किसी डिग्री के लिए जाते हैं और फिर आपको लगता है नहीं मुझे लाइफ में ये नहीं ये बनना है। तो सिर्फ 12th पास वालों के लिए नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये उनके लिए भी है जो अभी इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनके लिए भी है जो पास आउट हुए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पेशकश से। तो मैंने आज का टॉपिक है BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले जान लेते हैं कि BBA क्या है। BBA 3 ईयर का डिग्री कोर्स है। आप इसे 10+2 यानी 12th पास होते ही आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है BBA का, और जिसे आप CET दे सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र से हैं, और अगर किसी अदर स्टेट से है तो मींस एंट्रेंस एग्ज़ाम एक रहती है, आपको उसे क्लियर करना पड़ता है। मार्क्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, बस आपको क्लियर करना पड़ता है। मोस्टली लाइक पुणे या महाराष्ट्र में मोस्टली ऐसा है। और आप BBA के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब BBA क्या होता है कि BBA में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसे करके सब बिजनेस लॉज। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। 6 सेमेस्टर्स रहते हैं, 3 साल का है, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर्स रहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि कई कैंडिडेट्स जब BBA को आते हैं, पॉपुलर 3 है इसमें, एक HR है, दूसरा फाइनेंस है, और तीसरा मार्केटिंग है। मोस्टली लोग यही ले लेते हैं। आपको पता होगा पहले BCA अलग होता था और अब उसे BBA में ऐड किया गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन करके, तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी जा सकते हो। इसमें और भी रहता है, 5th रिटेल मैनेजमेंट रहता है, रिटेलिंग में होता है वो, और एक और रहता है हॉस्पिटैलिटी एंड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। तो सबके बारे में बात करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि एक स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, उसके बारे में आपको सब डिटेल्स बताता हूँ अगले एपिसोड में। फिर एक स्पेशलाइजेशन ले लूँगा और सब बताएंगे। उसके बाद फिर जो भी है BE, BTech, BA, BCom, BSc, BCS जो भी है सबके बारे में देख लेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं BBA से। तो दोस्तों जहाँ तक बात है, मैंने आपको कहा था HR, फाइनेंस और मार्केटिंग मोस्टली रहता है। तो आज के टॉपिक में हम HR से स्टार्ट करेंगे। HR के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मार्केटिंग बताऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में, और फिर फाइनेंस बताऊँगा, फिर रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ऐसे सब मैं आपको बताऊँगा जितने भी BBA में आते हैं, और फिर बाकी डिग्रीज़ को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अब HR की बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि HR का काम होता है, तो मैं आपको पहले HR के बारे में बताता हूँ। HR ये एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, लाइक एक रिक्रूटमेंट रहता है जिसे हम टैलेंट एक्विजिशन कहते हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ, आप इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। फिर दूसरा इसमें इंडक्शन रहता है, तीसरा जॉइनिंग फॉर्मेलिटी रहता है, चौथा एम्प्लॉय एंगेजमेंट रहता है, इसके बाद कंप्लायंसेस रहते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस में पेरोल को अंडर फाइनेंस पकड़ते हैं, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस में पेरोल इज़ अ पार्ट ऑफ HR कह देते हैं। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं HR के अंदर। और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और मोस्टली आप अगर एक इन ऑफिस ऑफिस के अंदर वाला जॉब देख रहे हैं, आप अगर फील्ड वर्क से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आपको घूमना वगैरह वैसा पसंद नहीं आता, बस ऑफिस से जाकर घर, घर से ऑफिस, ऐसी वाली आप जॉब देख रहे हैं मोस्टली। क्योंकि HR में भी क्या रहता है, कभी कभी कैंपस, जब आप कैंपस में जाकर फ्रेशर्स को हायरिंग करते हैं, तो कई बार ऐसे भी होता है कि आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, लाइक कैंपस से बात करनी पड़ती है आपको। तो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा HR में क्या क्या आता है। तो अगर आप ऐसी वाली जॉब देख रहे हैं, कोई अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और आप फीमेल्स हैं, लेट्स बी स्पेसिफिक, और आपको एक ऑफिस वाली परफेक्ट ऑफिस वाली जॉब चाहिए, तो HR की जॉब आपके लिए बेस्ट है।
बस आपको क्या करना पड़ता है कि एचआर वाली जॉब में आपको टाइम पे आना पड़ता है सुबह, और टाइम पे आप घर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आकर देखना पड़ता है कि कौन कब आता है। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर पंचिंग मशीन है वहाँ पर आप पंच कर सकते हो आने के बाद, और अटेंडेंस मैनेजमेंट भी इसमें रहता है, ये मैं मिस कर गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हुए। तो जहाँ तक एचआर की बात है, रिक्रूटमेंट की बात है, तो इसमें क्या रहता है कि रिक्रूटमेंट्स दो तरीके के रहते हैं, एक आईटी रहता है और दूसरा नॉन आईटी रहता है। अब आईटी में वो वही सब प्रोफाइल्स आते हैं डेवलपर्स से रिलेटेड, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से रिलेटेड कई फील्ड्स रहती हैं, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फिर एंड्रॉयड जो एंड्रॉयड वाली टीम्स रहती है जिसमें रिएक्ट नेटिव आता है, फिर कोटलिन आता है, तो ये सब जो एंड्रॉयड वाली टीम रहती है। फिर और प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, डेटा साइंटिस्ट रहता है, डेटा एनालिस्ट रहते हैं। तो ये जो भी जितने भी फील्ड्स है और भी कई रहती है, बट कॉमन जो है तो ये रहते हैं। तो आईटी में ये सब आता है। डेवऑप्स एक होता है। अगर आप नॉन आईटी की बात करें तो नॉन आईटी में ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बीपीओ, केपीओ, बैक ऑफिस ये आता है। मतलब ये आपको इंडस्ट्री बता रहा हूँ। बीपीओ की एक अलग इंडस्ट्री आती है नॉन आईटी के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कंपनीज कोई अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक आप उदाहरण ले सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ आपको आसानी से समझने के लिए। फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज जो कि मतलब कार्स या बसेस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट का। टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और अगर इसमें मीडिया की भी कोई कंपनीज आती हैं। अब मीडिया इन द सेंस वो कंपनीज जो एडवर्टाइजिंग में होती हैं। लाइक हम उदाहरण ले सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का उदाहरण ले सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का ले सकते हैं हम उदाहरण। मीडिया में जो कंपनीज रहती है और भी कई मीडिया वाली कंपनीज रहती हैं, तो ये आती है नॉन आईटी के अंदर। कोई अगर कंपनी ज्वेलरी में है, मतलब ज्वेलरी में डील करती है, तो वो भी आती है नॉन आईटी के अंदर। तो ऐसी सारी कंपनीज जो आईटी के अंदर नहीं आती, कोई रबर इंडस्ट्री हो तो वो नॉन आईटी में आ जाएगी। तो ऐसी सारी कंपनीज जो नॉन आईटी में नहीं आती वो नॉन आईटी में आती है, तो वो नॉन आईटी में चली जाएंगी। तो ये दो प्रकार रहते हैं इसमें। आपको आप जब भी एज अ एचआर रहते हैं तो आपको जैसे मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट, तो आपको आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जब भी आपको कोई आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है किसी भी कंपनी में, तो आपको वो बताते हैं कि कौन सी पोजीशंस हमारे ऑफिस में ओपन है। तो जब भी वो बताते हैं, थोड़ा नेट पे रिसर्च कीजिए, क्योंकि अगर आपको हायरिंग करनी है, लाइक मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आपको अगर हायरिंग डेवऑप्स की करनी है, तो डेवऑप्स की हायरिंग करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि डेवऑप्स क्या है, और हायरिंग करने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा नेट पे रिसर्च करना पड़ता है। तो मैं आपको जस्ट एक जानकारी के लिए बताता हूँ कि कौन से कीवर्ड्स पोस्ट करके आपको जब भी आप किसी जॉब साइट्स रहते हैं, लाइक नौकरी, मॉन्स्टर, टाइम्स, शाइन, तो यहाँ पर जॉब पोस्टिंग करनी पड़ती है रिक्रूटमेंट में, जो कि एक टाइप है एचआर के अंदर। तो इसमें फिर आपको कुछ कीवर्ड्स रहते हैं लाइक डेवऑप्स में, लाइक गीटहब, कुबरनेट्स, एंसिबल, जेनकिंस, डॉकर। तो जब भी आप ये मतलब एंटर करते हैं जॉब साइट पर, तो कुछ आपको एप्लीकेशंस आती है। तो एप्लीकेशन में आपको ये कीवर्ड्स देखने पड़ते हैं कि अगर ये मैच होता है तो वो एप्लीकेशन सही है, और थोड़ा सा कैंडिडेट में को पूछना पड़ता है। तो आप मेरी और भी कई वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको नौकरी के थ्रू बताया है कि क्योंकि रिक्रूटमेंट ये एक मतलब डिपार्टमेंट है एचआर के अंडर, और रिक्रूटमेंट की भी एक प्रोसेस है, लाइक सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, शेड्यूलिंग, शॉर्टलिस्टिंग, सैलरी नेगोशिएशन। तो मैं आपको इन पर भी वीडियोस ला रहा हूँ दोस्तों। आई विल नॉट कंफ्यूज यू विद दिस। तो रिक्रूटमेंट एक हो गया।
दूसरा एचआर के अंडर आता है जॉइनिंग फॉर्मेलिटी, यानी जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसके डिटेल्स रहते हैं लेते हैं, तो उसे जॉइनिंग फॉर्मेलिटी कहते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉय एंगेजमेंट, लाइक आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं ऑफिस में आपके, कोई भी हो इवेंट, आउटडोर हो इंडोर हो, तो उसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट कहते हैं। इंडक्शन यानी कंपनी का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन रहता है जिसमें आप कंपनी की इंफॉर्मेशन देते हैं न्यू जॉइनर्स को। अगर कोई पंचिंग मशीन वगैरह है आपके ऑफिस में तो आप उसका पंचिंग निकलवा कर देते हैं। इसमें 5th प्रकार आता है अटेंडेंस मैनेजमेंट। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, मे बी कोई सॉफ्टवेयर्स रहते हैं आपकी कंपनी के पास, लाइक मैंने कुछ वीडियोस लाई थी, क्रेडिली पर लाई थी, एक फैक्टो टाइम पर भी लाई थी। तो इसमें आप इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अटेंडेंस मैनेज करते हो एम्प्लॉयज़ का। और अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर्स नहीं है आपकी कंपनी के पास, तो आप गूगल शीट्स के थ्रू करते हो या फिर पंचिंग मशीन के थ्रू करते हैं, तो इसे अटेंडेंस मैनेजमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक पेरोल की बात है, मैंने आपको पहले कहा कि पेरोल ये फाइनेंस के अंडर आता है, लेकिन कई कंपनीज़ में ये एचआर के अंडर पकड़ते हैं। तो फाइनेंस में क्या होता है कि आपको जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑफिस में हैं, तो उनके आपको पे स्लिप्स बनाने पड़ते हैं, फिर सैलरीज बनाना है। कोई अगर आपके ऑफिस में पीएफ की फैसिलिटी है, तो पीएफ मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉय का कितना है, ये आपको देखना पड़ता है। ग्रेचुइटी, ईएसआईसी, इससे आपको डील करना पड़ता है। तो सब कुछ पेरोल के रिलेटेड ये रहता है। तो ये एक एचआर के मतलब ये जो एचआर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसकी, ताकि अगर आप 12th के बाद मतलब आप बीबीए करना चाहते हैं एचआर में, तो मैंने आपको एक आइडिया दी। अगर आप बीबीए अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, तो आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन बताई कि आपको क्या रहता है। आई नो कि आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, आजकल इंटर्नशाला आया है, तो इंटर्नशाला के थ्रू आप इंटर्नशिप्स करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एचआर में क्या रहता है। या फिर आज मैं एचआर की बात कर रहा हूँ तो एचआर का ही डिस्कस करते हैं। जब मैं कोई अलग टॉपिक ले लूँगा लाइक फाइनेंस मार्केटिंग, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, एचआर की जॉब और भी रहती है, लाइक मैंने आपको वो बताया नहीं कि किसी को ऑफ़र लेटर भेजना है, कोई सिलेक्ट हुआ है तो उसे एक ऑफ़र लेटर भेजते, कुछ कंपनीज़ में वेलकम लेटर भेजते हैं, तो ये भी एक एचआर का काम होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी एचआर के अंडर आता है। क्लीनलीनेस ऑफ द कंपनी, सब कैसे काम कर रहे हैं, मीटिंग्स लेना, 1-on-1 मीटिंग लेना, तो ये भी एक एचआर का ही काम है। तो ये एक एचआर प्रोफाइल हो गई। अब ये बात करते हैं कि आप अगर आपने बीबीए का अगर स्पेशलाइजेशन एचआर लिया है, तो आपको बेनिफिट्स क्या है एचआर के। लेट्स से कि आप बहुत एक मतलब यू लाइक टू स्पीक विथ न्यू पीपल, आपको नए लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, या फिर आप बचपन से सोशल है बहुत, लाइक यू लाइक टू, आपको इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, लोगों से बातचीत करना, उनके प्रॉब्लम्स जानना, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना ये भी एक एचआर का काम है। किसी को ट्रेनिंग देना, जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं एचआर के अंडर। जैसे मैं आपको वीडियोस के थ्रू आपको ट्रेनिंग देता हूँ, तो ये भी एक एचआर का काम है। तो करियर काउंसलिंग ये भी एचआर के अंडर ही आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं एचआर के। अब बात करते हैं दोस्तों पर्क्स के बारे में। मैं अभी वाला लाइव उदाहरण लेता हूँ। फ़िलहाल यस, कई जगह पर ऑफिस स्टार्ट हुए हैं, आई नो दैट। तो अगर मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि आप अभी वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप कर रहे हैं एचआर में, ओके। तो लेट्स से कि आपने दो से चार, लेट्स से आपने 4-5 इंटर्नशिप्स कर ली है, आपको एक बेसिक नॉलेज आ गया है एचआर के बारे में। लेट्स से कि आपको अभी स्टाइपेंड में भी क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम में कई कंपनीज आपको लेस स्टाइपेंड ऑफर करते हैं।
सो लेट्स से कि आपको 10K अभी स्टाइपेंड मिल रही है। तो मोस्टली दोस्तों क्या मैंने देखा गया है कि कई कैंडिडेट्स फिर अगर कहते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस आना है, एचआर की ही इंटर्नशिप है, तो मैंने देखा है कि कई कैंडिडेट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कई कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहती है बिकॉज उन्होंने इंटर्नशिप्स किए हैं एचआर में। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ मे बी आपने वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप की है एचआर में, लेकिन जब भी आप यस आई नो कि आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ता है वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए, आई नो दैट। तो यस आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, लेकिन जब भी आप ऑफिस में जाकर एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट रहती है जो वर्क फ्रॉम होम में रहती है। क्योंकि होम में मोस्टली तो आपका कम्युनिकेशन ऑनलाइन हो जाता है, गूगल मीट, जूम या MS टीम्स के ज़रिए रिक्रूटमेंट आप कर लेते हैं, जो भी है जॉइनिंग फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं। लेकिन जब भी ऑफिस में जाकर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं तो वो एक अलग होता है, मतलब एक अलग एनवायरनमेंट होता है, और आप उसमें आपको पर्सनली आप लोगों को जानते हैं और आपको पर्सनली आप बात कर सकते हैं। तो पर्सनली हैंडशेक करना और ऑनलाइन किसी से बात करना, इसमें फ़र्क होता है। आप लोगों को जान सकते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं। तो मैंने कई इंटर्न्स को देखा है कि उनकी मतलब अगर वो लाइक फ्रेशर होते हैं और अगर उनको 10K मिल रहा होता है स्टाइपेंड, तो वो 20K या 25K एक्सपेक्ट करते हैं। और कई कंपनीज़ में ऐसा होता है कि उनका बजट बहुत कम होता है। तो इसमें ऐसे हो जाता है कि दोस्तों की इंटर्न्स को भी मतलब उनका एक हाई एक्सपेक्टेशन रहते हैं और वो मतलब फुलफ़िल नहीं हो जाते हैं। तो मुझे आपको जो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि लेट्स से कि आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो और मे बी आपको कोई इंटर्नशिप मिल नहीं रही है वर्क फ्रॉम होम में और आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस के ऑफर्स आ रहे हैं। लेट्स से पुणे जैसी सिटी में आपको 10K स्टाइपेंड मिल रही है, ओके। और अगर आप नोएडा या दिल्ली के अराउंड हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम में लेट्स से आपको 15K मिल रहा है स्टाइपेंड। और अगर आप मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए देख रहे हैं, पुणे में आप देख रहे हैं और आपको कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस में वो कह रहे हैं कि वी कैन ऑफर यू ओनली 15K, और तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए ऑफिस के लिए। ये आपका काम है, आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। लेकिन आपको मोस्टली क्या रहता है कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में गैप पड़ गया, लाइक लेट्स से 6 या 7 महीने का गैप है, तो कई बार क्या होता है कि कंपनीज नेगोशिएट करती हैं आपके साथ, लाइक आपको 10K था तो 10K में आई है, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऐसे करके। तो ज़्यादा गैप पड़ने मत दीजिए आप ये इंटर्नशिप ड्यूरेशन में। आप निगोशिएट ये आपके करियर का फैसला है। तो आप निगोशिएट कर सकते हैं एचआर के साथ कि मुझे 10K है तो 20 चाहिए, 25, जो भी आपको चाहिए आप निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन बीच में बिल्कुल गैप पड़ने मत दीजिए, क्योंकि अगर गैप पड़ा तो एचआर आपके साथ निगोशिएट करता है कि हम इतना ही दे सकते हैं, आपको इतने में आना है तो आइए, नहीं तो नहीं आइए। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर 6 मंथ या बहुत गैप पड़ गया तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई इंटर्न्स के साथ ऐसे हो चुका है, सिर्फ एचआर में ही नहीं, अलग फील्ड्स में भी हो चुका है, डेवलपर रहते हैं उनके साथ भी हो चुका है। तो इस वीडियो के ज़रिए मुझे आपको बताना था कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है बता सकते हैं एचआर को। देखिए एक 2-3 मंथ अगर आपके एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं, वो आप देख सकते हैं। और अगर मान लो नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपको एक नया एक्सपोजर आएगा एचआर का जो वर्क फ्रॉम होम में नहीं आता। आप जितने भी लोग जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर सहमत होंगे इस बात से। बढ़ते हैं आगे। तो अब उन लोगों की तरफ जाते हैं जो अभी BBA के 3rd ईयर में है या फिर 2nd ईयर में है, और या फिर इन लोग और जो 2nd और 3rd ईयर में है BBA के, और जो लोग अभी BBA पास आउट हुए हैं HR में। तो
तो उनके लिए अब फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। तो मोस्टली दोस्तों हम बीबीए होने के बाद आपको कई आस पड़ोस में कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि आपको एमबीए कर लेना चाहिए। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बीबीए हो या एमबीए दोनों थेरोटिकल होते हैं, और थेरोटिकल यानी बुकिश नॉलेज होती है। तो मैं आपको अगर एमबीए करना है बीबीए के बाद तो ये आपका प्लान है, आप कंफर्टेबल होंगे या फिर आपको पढ़ना है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो आप बीबीए एचआर के बाद आप एमबीए एचआर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए, लाइक आपको कहीं पर जाकर एचआर क्या होता है इसे एक्सप्लोर करना है, तो आप जैसे आपने आजकल इंटर्नशिप्स करते हैं बीबीए में कि सेकेंड या थर्ड ईयर में आप जब जाते हो तो इंटर्नशिप्स कर लेते हैं, तो आप इंटर्नशिप कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए आप जॉब भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कोविड के बाद अभी मार्केट फुल ओपन हो चुका है, कई कंपनीज वर्क फ्रॉम ऑफिस ऑफर कर रही हैं। तो आपको अगर मतलब ये आपकी इच्छा है, आप कहाँ से वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस देख रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप अगर बीबीए के बाद आपको कुछ जॉब एक्सपीरियंस चाहिए और आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए या वर्क फ्रॉम होम के लिए कंफर्टेबल है, तो आपको जॉब कर लेनी चाहिए। आपको 2-3 साल का अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो तो मोस्टली पुणे यूनिवर्सिटी का मैं आपको कहता हूँ कि आप 2-3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए यानी क्या होता है कि आपको आप अगर ओपन कैटेगरी से है तो आपको कम से कम 50% लगते हैं, रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे तो 45 भी चल जाते हैं। तो आप एमबीए एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आपकी ग्रेजुएशन हो, सिर्फ बीबीए ही नहीं, बीए बीकॉम बीएससी भी हो तो आप कर सकते हो। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एचआर इंडस्ट्री में, ऑन पेपर रहना चाहिए वो एक्सपीरियंस, लाइक आपके पास ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर, ये सब चाहिए। और ये एग्जीक्यूटिव एमबीए का प्रोग्राम रहता है। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आप कहीं और रहते हो, बैंगलोर, हैदराबाद, लाइक कोलकाता या फिर इंदौर वगैरह में, आप जयपुर कहीं और रहते हो, तो आप आपकी यूनिवर्सिटी के साथ चेक कर सकते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी का ये है। आप बीबीए के बाद और एचआर में आपको अगर लेट्स से कि आपको मतलब आपकी जॉब सैक्रिफाइस नहीं करनी है, आपको जॉब करनी है, लेट्स से आपको कोई फैमिली इश्यूज़ है या फिर आपको आपकी कई बड़ी इच्छाएं हैं, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। तो इससे मतलब एमबीए इन डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। मतलब आप जॉब करते करते ये एमबीए कर सकते हैं बिना जॉब को सैक्रिफाइस किए। वीकेंड्स पर होता है, कई जगह ऑनलाइन भी हो जाता है ये एमबीए, तो ये आप ये वाली एमबीए कर सकते हैं। अगर आपको मतलब लेट्स से कि एक और होता है पीजीडीबीएम कहते हैं उसे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, पीजीडीबीएम ये नाम है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और लेट्स से कि एक अलग बात मैं आपको अभी बताता हूँ, लेट्स से कि आपका बीबीए अभी अभी हो चुका है, आपके कोई भी प्लान नहीं है आगे, मतलब आपको एमबीए नहीं करना है, तो आपको आस पड़ोस में कई लोग कहते होंगे कि यू हैव टू डू एमबीए, एमबीए करो, एमबीए में इसी बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो फ्यूचर अच्छा है, येस दैट इज़ टू, एमबीए करते हैं लोग। बट अगर ठीक से सुनिए, अगर आपको एमबीए नहीं करना है तो भी आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है बीबीए के बेसिस पर। अगर आप ठीक से सुनिए, अगर आपने बीबीए एचआर में किया है, आपको एमबीए आगे नहीं करना है, तो भी आपका प्लान मतलब जो फ्यूचर का प्लान है, जो एचआर में आपको करियर करना है, वो सिक्योर हो सकता है। लेकिन ठीक से सुनिए, लेकिन आपको बहुत मतलब आप अगर एमबीए हो तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि आपको वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं, 6 मंथ्स का रहता है और आपको फुल टाइम फिर वो कर देते हैं। लेकिन बीबीए या फिर आप बीबीए करते हो तो फिर आपको कमर्शियल ट्रेनिंग ऐसा लेते हैं। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग रहता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ट्रेनिंग लेते हैं 1 साल, फिर और 6 मंथ्स का प्रोबेशन पे लेते हैं और फिर आपको कंफर्म करते हैं।
तो आप अगर BBA HR है तो आपको लाइफ में पहले थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी हो कि आपको कई बार कम सैलरी में काम करना पड़ता है, लेकिन आप जब भी आपको अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ जाए, आप मेरा एक उदाहरण ले सकते हो, मैं भी BBA हूँ। तो शुरुआत में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आपको जैसे ही 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो आपका मतलब आप में और उस MBA HR में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एटलीस्ट एक्सपीरियंस में मैं फिर एक बार कहूँगा, कई कंपनीज होती है वो MBA HR प्रेफर करती है, MBA या मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर PGDBM जैसे मैंने आपको कहा है, उनको प्रेफर करती है। लेकिन आजकल ऐसी कई कंपनीज हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को भी प्रेफर करती हैं। तो ग्रेजुएट विथ एक्सपीरियंस है, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, लेट्स से 1-2 साल का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो कई कंपनीज आपको प्रेफर करेंगी। आजकल कई स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं तो वो भी आपको प्रेफर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको MBA, पहले ही मैं कह चुका, आपको MBA करना है तो आप कर सकते हैं, आई विल नॉट डिमोटिवेट यू। लेकिन आपको MBA अगर नहीं करना है तो भी आपका फ्यूचर सिक्योर है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में, और फिर आपको कई कंपनीज हायर कर लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। मुझे पता है आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन सिंस मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता ही गया कि आपको इसमें क्या करना है। तो जो भी 12th पास है या फिर जो अभी BBA कर रहे हैं HR में, या फिर जो MBA, मैंने आज की वीडियो MBA के लिए नहीं बनाई है, तो जो भी BBA के फाइनल ईयर में है, जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं अभी, या फिर जो भी मतलब BBA जिनका हो चुका है, तो मैंने आपको ये आज की वीडियो में बताया कि आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर कुछ छूट गया हो मुझसे या फिर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डोंट माइंड, मैं एक और वीडियो बना लूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब इस टॉपिक पर आपके डाउट्स से लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे बताइए ये करियर काउंसलिंग वाला टॉपिक आपको कैसे लगा, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। मैं एक कमेंट ज़रूर ले लेता हूँ। मुझे एक कमेंट आई थी इरशाद जी की तरफ से, कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपके वीडियो का जो पिछला वाला था वीडियो मेरा, तो उनको मेरा कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा था वीडियो का, और उन्होंने मुझे सजेशन दी थी कि आप वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए थोड़ा। तो मैंने आपकी सजेशन ली है। और दोस्तों, क्या होता है कि मैं 720p HD मतलब जो वीडियो रेजोल्यूशन है, इस पर वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा 1080p HD वाली रेजोल्यूशन लेने का। तो ये तो हो गई सुधार की बात, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इस पर अपलोड कर सकूँ। अगर नहीं होता है तो मैं अगली वीडियो में फिर एक बार कोशिश करके देख लूँगा। तो इस तरह आप भी मुझे, आपके पास अगर कोई फ्रूटफुल सजेशंस हों तो आप मुझे दे सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा उसे लेने की और सुधार करने की। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, और आपकी दुआओं में हमें ज़रूर याद कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।